Good morning, class here. This one, your science chapter, living organisms, and that's your the first chapter, importance of the biodiversity. Biodiversity is of the biological diversity refer to all the living thing like the plant, animal, human beings and microorganisms. जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो आपका प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को और माइक्रोऑर्गेनिज्म को, जितनी भी आपकी लिविंग थिंग है उनको रिफर्स करता है. देयर द इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द बायोस्फीयर. इनका जो रिलेशनशिप रहता है आपका वो किससे रहता है? आपका बायोस्फीयर से. The various communities of the living organisms like plant and animal interact among themselves as well as their physical environment like the soil, air and water. अगर हम प्लांट की और एनिमल की बात करें तो ये अपना जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट जो रहता है वो आपका सॉइल के अंदर, एयर के अंदर एंड वाटर के अंदर रहता है. Green plant interacts with the soil to get the minerals and the water with air to get the carbon dioxide. जो हमारे plants होते हैं वो हमारा सॉइल के अंदर से मिनरल एंड वाटर को गेट करते हैं, मतलब उनको लेते हैं और प्लस उनको वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. एंड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? आपका फोटोसिंथेसिस. An ecosystem is made of all the plant, animal and microorganisms in the area along with the non-living components such as the climate, soil, river and delta etc. जो हमारा इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? प्लांट से, एनिमल से और माइक्रोऑर्गेनिज्म. इसके साथ साथ हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक है आपका क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा. इट्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कम्युनिटीज. इसका रिलेशनशिप किसके साथ में रहता है? आपका बायोटिक कम्युनिटीज के साथ, लाइक अ प्लांट एंड एनिमल एंड इन द अबायोटिक एनवायरमेंट. और किसमें रहता है? आपका अबायोटिक एनवायरमेंट के अंदर. द एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम आर अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, अ माउंटेन, अ लेक, अ रिवर. इकोसिस्टम हमारे के एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉरेस्ट है, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, माउंटेन आप जानते हैं पर्वत, lake, झील and river. All kind of the plants, animal and other organisms inhabited a region make up of the biodiversity. जो आपका बायोडिवर्सिटी किससे मिलकर बनता है? वो आपका प्लांट से, एनिमल से और जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे मिलकर. In other words, the existence or diversity variety of the plants, animal and other living organisms living in the particular region is called the biodiversity. ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट है, एनिमल है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी. इन अ फॉरेस्ट वी फाइंड डेंस प्लांट from the tiny grasses and the huge trees that grow to the great height of the branches of these. आपने फॉरेस्ट के अंदर देखा होगा वहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी घासें होती हैं, ह्यूज ट्री मतलब बड़े बड़े आपके ट्रीज होते हैं एंड ग्रो टू द ग्रेट हाइट एंड द ब्रांचेस. उसके अंदर क्या रहता है? आपकी ग्रेट उनकी हाइट रहती है. ट्रीज द वास्ट वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव. जो आपके पेड़ है वो लंबे समय तक ऐसा लिविंग थिंग है जो लंबे समय तक जीवित रहता है. फाइंड फूड एंड द टेक शेल्टर. पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें खाना प्राप्त होता है और हमें जो एनिमल्स हैं वो अपना बचाव कर पाते हैं. In a forest, we get also see a large variety of the animal from small insect to the huge animal and like an elephant. ऐसा ही नहीं है कि खाली प्लांट्स की बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें और इंसेक्ट्स की बात करें तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ह्यूज एनिमल लाइक अ एलिफेंट. जो बड़ा जानवर कौन सा है? हमारा हाथी, वो भी वहाँ प्रेजेंट रहता है. द बायोडाइवर्सिटी इज अ डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड द रेन फॉरेस्ट आर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर. अगर हम डेजर्ट की बात करें, ग्रासलैंड की बात करें और रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी उन चीज़ों से डिफरेंट रहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी. इसमें हम ये पहचानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हमारा इसके अंदर किस रीजन से इसका लॉस होता है. एंड द वाज कंसिडर डेस्ट्रॉय द डाइवर्सिटी एंड द स्टेप बीइंग द टेकन टू कंजर्व. और हम इसको कैसे, मतलब ये हमारा बर्बाद होता है और कैसे हम इसको कंजर्व कर. डेस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद और कंजर्व मीन्स बचा सकते हैं, मतलब कैसे उसकी बर्बादी होती है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पीसीज, हमारी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है. स्पीसीज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म केपेबल द इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल एंड द ऑफस्प्रिंग. हमारा क्या है? डिफरेंट टाइप के स्पीसीज तैयार की गई, उनको उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन किया गया. ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू द इंटरब्रीडिंग एंड द प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. उन्हीं की वजह से इनके अंदर आपकी जो कैपेबिलिटीज है इंटरब्रीडिंग रहती है एंड द जो प्रोड्यूसिंग पावर होती है वो काफी फर्टाइल हो जाती है. एंड मेंबर ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज विच हैव द ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टर्स कांट बी रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग.
मेंबर ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज, अगर हम दो स्पीसीज को लेकर चलें, वी हैव ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टर, लेकिन उनके कैरेक्टर कैसे हैं, सेम नहीं होंगे। उनके कैरेक्टर सेम है, कांट रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन उनकी जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल जंगल क्रो एंड द हाउस क्रो एंड लुक क्वाइट द सिमिलर बट दे बिलोंग टू अ डिफरेंट स्पीसीज। अगर हम घर के कौवे की बात करें, मतलब हाउस क्रो वाले की बात करें या जंगल क्रो की बात करें, ये देखने में तो आपको सेम लगेंगे, लेकिन इनका जो रिप्रोड्यूस वाला पावर है वो डिफरेंट रहेगा। एंड एंडेजर्ड स्पीसीज, ऐसी जो कि डरावनी जानवर होते हैं उनके बारे में। एंडेजर्ड स्पीसीज आर द दोज एनिमल दैट आर द डेंजर्ट ऑफ द बिकम द एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर द आइदर फ्यू इन द नंबर ऑफ ड्यू ऑफ द लॉस ऑफ द नेचर हैबिटेट। ऐसे जानवर जो कि हमारे नेचर को हार्म करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। और द थ्रेटन और द चेंज द एनवायरमेंट कंडीशन, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे एनवायरमेंट की कंडीशन पर। सम एग्जांपल ऑफ द एंडेजर्ड एनिमल आर द एसिटिक लाइन, Royal Bengal tiger and the swift deer and the great Indian bastard and the Aztec black bear and the great Indian rhinoceros, Kashmiri stage and the lion-tailed muskie। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो काफी डेजर्ट्स कहलाते हैं। Indian elephant, red panda, snow leopard and the wild water buffalo and the woolly flying and squirrel, ये सारे जानवर जितने भी हैं वो सारे काफी डेजर्ट्स होते हैं। अब है आपका थ्रेटेंडेड स्पीसीज। थ्रेटेंडेड स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइकली टू बिकम द एंडेजर्ड इज नॉट अ प्रोटेक्टेड, ये एंडेजर्ड होते हैं लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड आस, अगर हम जंगली गधे की बात करें, एंड लेपर्ड एंड द फ्यू फॉक्स की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ द एंडेजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज can be recovered by the timely step by the taking and many species however could be the loss of the forever। क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जो कि काफी हम ऐसी स्पीसीज को खो देते हैं। अब है आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर दोज स्पीसीज डेट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर, ऐसी ऐसी स्पीसीज चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की, जो काफी यूनिक होती है। a particular geographical location and be found the nowhere else in the world, जो कि हमारी कहीं भी जगह पूरे संसार में पाई जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। फॉर एग्जांपल लाइन टेल्ड द मस्क्यू इज द एंडेमिक स्पीसीज। अगर हम बात करें लाइन टेल्ड मस्की की, ये हमारा किसका एग्जांपल है, आपका एंडेमिक स्पीसीज का। ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द साउथर्न इंडिया, ये हमारा कहाँ पाया जाता है आपका वेस्टर्न घाट्स के साउथ अफ्रीका के इंडिया के अंदर। एंड आस्टिक लाइन ऑफ द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात, और आस्टिक लाइन कहाँ पाया जाता है आपका गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में स्टेब्लिश है। एंड द ग्रे जंगल फाउल ऑफ द हिल फॉरेस्ट एंड इन द साउथर्न वेस्टर्न इंडिया एंड द मालवा ग्रे द हॉर्नबिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द केरला, इस टाइप के जानवर केरला में और हमारा कहाँ पाए जाते हैं आपके साउथर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया के पार्ट के अंदर। Extinct species, extinct animals, those animals which are no longer living, ऐसे जानवर जो लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाते, that is called the extinct animal। The cheetahs is believed to have been extinct in India since late 1940। Other example of the extinct animal included the pink-headed duck। जो extinct animal का जो example है वो क्या है आपका pink-headed duck, ऐसी डक जिसका कि पिंक कलर का हेड होता है। एंड इंडियन ऑर्चिड्स एंड द नॉर्थन सामर्थन डायनासोर्स। कैन यू नेम द एक्सटिंक्ट एनिमल दैट बिलोंग टू द पेरियोडिक टाइम, ये किस टाइम को बिलोंग करता है, आपके पेरियोडिक टाइम को। एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उसका बचाव कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्म एंड द डिस्ट्रक्शन, हम अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से हानि से बचा सकते हैं और किस तरीके से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ऑफन नोन एज द कंजर्वेशन, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं आपका कंजर्वेशन, संरक्षण बोलते हैं इसको हिंदी में। मैनी मेजर्स आर द बीइंग द टेकन, वी शुड नॉट deprive the future generation of the benefits that they can be the deprive the डाइवर्सिटी। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जनरेशन अपने बेनिफिट के हिसाब से हमारी जो नेचर को है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। थस देयर इज द अर्जेंट नीड एट द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, इसी के लिए हमारा कंजर्वेशन अप्लाई किया जाता है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। कंजर्वेशन इज नॉट ओनली द प्रोटेक्शन बट ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ द सस्टेनेबल यील्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब ये नहीं है हम खाली जानवर और पौधों को बचाएं, इसके लिए ये कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्लांट और एनिमल को भी तैयार करें। द मोस्ट इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इज द प्रिवेंट
further the destruction of the degradations of the nature and the habitat, the most effective and the efficient mechanisms of the conserve. हम इसके अंदर इफेक्टिव से इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रिपेयर करके इसमें अप्लाई करते हैं जिससे कि बायोडिवर्सिटी इज प्रिवेंट, जिससे कि हमारी जो बायोडिवर्सिटी है वो प्रिवेंट रहे, मतलब सुरक्षित रहे, डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर एंड हैबिटेट, जिससे कि हम अपने अपने हैबिटेट को बचा सके, नेचर को. सम ऑफ द स्टेप ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर द गिवन गोल. देखिए आपके कौन कौन से वाइल्ड लाइफ के द्वारा इसका कंजर्व किया जाता है. टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड इज द मैनिपुलेटेड द नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज शुड बी सेटअप. वाइल्ड लाइफ क्या करती है, हमारा जानवरों को और आपके पौधों को बचाने के लिए नेशनल पार्क को तैयार करती है और सेंचुरीज को. इसमें डिफरेंट टाइप के आपके जानवर है, प्लांट्स है, उनको काफी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है. एंड द डिफॉरेस्टेशन शुड बी द स्टॉप इमीडिएटली. और जैसे जो हमारे पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, जंगलों को काट दिया जा रहा है, उसको इमीडिएटली रोक दिया जाता है. एंड दिस इज द बिकॉज द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द नेचर हैबिटेट. अगर हम जंगलों को काट देंगे तो नेचर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एंड द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स, इससे हमारे किस हैबिटेट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जंगली जानवरों पर और चिड़ियों पर. टू प्रिवेंट द हंटिंग, हमें हंटिंग को भी रोक देना चाहिए, शिकार करने को. एंड द किलिंग एंड द कैप्चरिंग ऑफ द एनी एनिमल, किसी भी एनिमल को मारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें पकड़ के रखना चाहिए. सम लॉ शुड बी द मेड एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड द पीपल, ये सारा चीज लोगों को अप्लाई करना होता है. द फीडिंग एंड द ब्रीडिंग, नर्सरी एंड द रेस्ट्रिंग एरियाज ऑफ द स्पीसीज शुड बी द सेफगार्ड. और कुछ हमारे ऐसे जानवर हैं जिनको नर्सरी के अंदर या उनको ब्रीडिंग के लिए और फीडिंग के लिए उनको सेफ गार्ड दिया जाता है. एंड पीपल शुड बी द एजुकेटेड अबाउट द नीड एंड द मोड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अ लाइफ. और लोगों को भी एजुकेशन दी जाती है कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए. एंड हंटिंग एंड द किलिंग ऑफ द एनिमल शुड बी द मेड ऑफ द पनिश द ऑफेंस. अगर कोई जानवरों को मारता है या उसकी हंटिंग करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है. बेस्ड ऑन दिस देयर आर द टू बेसिक स्ट्रेटजीज ऑफ द बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन. आपके दो तरीके के हैं, एक तो है आपका इन सितु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और दूसरा है आपका एक्स सितु conservation strategies. And these strategies deal with the conservation of the living resources through their the maintenance with their the natural habitat. These strategies deal with the conservation of the living resources. इसका काम क्या होता है, जितने भी आपके लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको करना होता है. एंड देयर मेंटेनेंस विद देयर द नेचुरल हैबिटेट, इसको उस तरीके से मेंटेन करना होता है जैसे उसकी नेचर की हैबिटेट होती है. These include and the extensive system of the protects areas of the national park and the sanctuaries and the biosphere reserve and the forests of the reserves. इसके लिए हमारा क्या करते हैं वो लोग, नेशनल पार्क्स के अंदर, सेंचुरीज के अंदर, बायोस्फीयर्स के अंदर रिजर्व करते हैं और फॉरेस्ट के अंदर. एंड एक्ट सितु कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, एक्ट सितु कंजर्वेशन इम्प्लाइज द कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचर. ये हमारा क्या होता है, नेचर के बाहर देखा जाता है. दीज इंक्लूड द जूज एंड द बोटेनिकल गार्डन एंड द सीड्स बैंक्स एंड द जीन बैंक. ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जरूरी नहीं है हम सेंचुरी और नेशनल पार्क है ना, हम उसके बाहर भी, जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाघर वगैरह देखे होंगे, ऐसे गार्डन देखे होंगे जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट्स उगाए जाते हैं. इस तरीके से उन सबको कंजर्व करके रखा जाता एरिया. ऐसे एरिया जहाँ पे प्रोटेक्शन रहती है, आपका प्रोटेक्टेड एरियाज आर देयर इजियर लैंड एंड दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बायोडिवर्सिटी. ऐसे एरिया जो कि हमारे आपका चाहे सी की बात करें स्पेशली और आपकी लैंड की बात करें जो कि प्रोटेक्शन देती है आपको बायोडिवर्सिटी को. दिस द मैनेज द थ्रू लीगल मीन्स एंड हैव बीन सेटअप ऑफ विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ. जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिल सके, जो कि कब तैयार किया गया था आपका 1972. अंडर दिस एक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द वाइल्डलाइफ हैव बीन द सेटअप. इस तरीके के अंदर में हमारी नेशनल पार्क बनाए गए, सेंचुरीज बनाई गई और वाइल्डलाइफ सेटअप तैयार किए गए. नेशनल पार्क क्या होता है आपका, नेशनल पार्क इज द रिजर्व एरिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब अपनी वाइल्ड लाइफ को बेटर बनाने के लिए नेशनल पार्क तैयार किए जाते हैं. वेयर फॉरेस्टिंग और द कल्टीवेशन इज द प्रोहिबिटेड, जहाँ पर की फॉरेस्टिंग और द कल्टीवेशन आपका प्रोहिबिटेड होता है, मतलब वहाँ पर वो चीज नहीं करने देते. इट प्रोटेक्टेड द फ्लोरा एंड द फ्यूना ऑफ द एरिया. इस एरिया के अंदर किसको प्रोटेक्शन दी जाती है, आपके फ्लोरा को और फ्यूना को. एंड द प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क. ये आपके प्राइवेट नहीं दिए जाते, गवर्नमेंट के इन हैंडेड रहते हैं. द नेशनल पार्क आर द एस्टेब्लिश एज द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव इन आवर कंट्री. 66 नेशनल पार्क, हमारे कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क है आपके, 66.